अनुग्रहित इस सुंदर प्रभात में परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। इस सुबह परमेश्वर हमसे यशायाह की पुस्तक 52 अध्याय के दूसरे वाक्य में से बात करना चाहता है। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। अनुग्रहित वचन के आधार पर बंधनों को खुलने दे विषय पर मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करे। हमारे शरीर के हाथ या पैर के बंधनों में से सबसे खतरनाक होता है गले का बंधन। यदि वो कस जाए तो सांस न मिलने के कारण बेहोशी की अवस्था आ सकती है। इसीलिए गले के बंधनों से जल्द ही खोलने के लिए यीशु के नाम से शक्ति प्राप्त करें। अनेक प्रकार के बंधनों से मनुष्य जकड़ा हुआ है। पाप एक बंधन है। नीति वचन की पुस्तक 5वां अध्याय के 22 में लिखा है, दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। पाप रूपी बंधनों से मुक्ति पाने के लिए इस संसार में एक ही रास्ता है, वो है साक्षात यीशु मसीह। मैं ही मार्ग, सच्चाई और जीवन हूँ। आकाश के नीचे और भूमि के ऊपर एक ही मार्ग, यीशु मसीह द्वारा सारे पापों के बंधन खुल जाते हैं। मसीह के निर्दोष लहू द्वारा सारे पाप धुलकर साफ हो जाते हैं। बंधनों में अगला है शैतानी बंधन। 18 साल से शैतानी बंधन में बंधी एक स्त्री को यीशु मसीह ने चंगा किया, ये हम सब जानते हैं। लूका की पुस्तक 13वां अध्याय का 16वां वाक्य में यीशु मसीह कहते हैं, और क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाए। शैतान के बंधनों के कारण 11वें वाक्य में लिखा है, 18 वर्ष से एक रोग की आत्मा से बंधन में बिल्कुल सीधे खड़े ना हो सकने वाली कुबड़ वाली स्त्री थी। शैतानी बंधन वो भूत आत्मा हो सकती है, वो रोगात्मा हो सकती है। यहाँ इस स्त्री की कुबड़ की अवस्था है जिसमें वह सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी। प्रियो, शैतान हमको बंधक बनाकर शारीरिक और आत्मिक रूप से हमें सीधा नहीं खड़े होने देता और इस कुबड़ की अवस्था हमें पैदा कर देता है। यदि हमारी अवस्था भी ऐसी है तो परमेश्वर के नाम को पुकारें। परमेश्वर अपने वचनानुसार हमें सीधा खड़ा करने में सक्षम है। हमारे गर्दन का बंधन जो हमें सीधा भी नहीं होने देता, जो ये वचन सुन रहा है, सीधा हो जाए, ऐसा मैं परमेश्वर के नाम से कहता हूँ। दूसरा एक बंधन है अनीति का बंधन। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय का 9वें से आगे के भाग में सामरिया नगर में शिमोन नाम का एक व्यक्ति था। जादू टोना कर खुद को महान बताने वाले इस पुरुष ने सामरिया जाति को भ्रमित किया। कई चिन्ह और चमत्कार देखकर कई लोग यीशु मसीह को स्वीकार कर देख इन्होंने भी बपतिस्मा लिया, लेकिन उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया। मन परिवर्तन हुए बिना दूसरों को देखकर बपतिस्मा लिए शिमोन अंत में पवित्र आत्मा को पा लेगा और पवित्र आत्मा का दान का अधिकार पाने के लिए प्रेरित के पास गया। तब उस शिमोन की अनीति का बंधन प्रकट हुआ। हमारा परमेश्वर अवसरों का प्रभु है, इसीलिए शिमोन को फिर से एक अवसर और दिया। शिमोन में पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म भरा था और इन सब बातों को परमेश्वर माफ करेगा, ऐसा विश्वास पतरस ने उसे दिलाया। आगे क्या हुआ ये वचन में नहीं दर्शाया गया है, तो भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि पहले की अवस्था से अलग एक पूर्ण हृदय शुद्धता के साथ शिमोन ने परमेश्वर को स्वीकार किया होगा। बहुत सारे बंधनों के बारे में जहाँ वचन बताता है, वहीं एक बंधन ऐसा है जिसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो है पारंपरिक बंधन। प्रियो, परंपराओं में न फंसकर वचनानुसार खुद को निर्मल बनाकर आगे बढ़ने में प्रभु हमारी सहायता करे। सभी बंधन खुल जाएं, सारी गांठें टूट जाएं, परमेश्वर की आत्मा में स्तुति और महिमा कर आगे बढ़ें और इसके लिए परमेश्वर की आत्मा हमारी मदद करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।